सुप्रभात मेरे प्रिय बच्चों। बेटा, आज आप लोगों को हम इस शीर्षक में ऐसे साहित्यकार के बारे में पढ़ाने वाले हैं जिसे एक सामाजिक सरोकार का कवि कहा जाता है, जिसका हृदय बेटा दूसरों के दुख को देखकर द्रवित हो उठता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि दूसरे के दुख से दुखी होए, आपन सुख सबका बांट देत, बस वही आए सुंदर मनई। बेटा, मनुष्यता की परिभाषा इस कविता में जितने सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया है, कहीं इन्हीं भावों की अभिव्यक्त करते हुए इस महान साहित्यकार की कविताएं हम आपको दिखाई देती हैं, जिसकी कविताओं के प्रत्येक पंक्ति में समाज के प्रति सहानुभूति है। लोगों के दुख को देखकर इस महान साहित्यकार का हृदय द्रवित हो उठता है और उन समस्याओं की व्याख्या ही अपनी कविता में नहीं करते, बल्कि समस्याओं का कैसे निदान किया जा सकता है, इसके लिए हर क्षण बेटा प्रयासरत रहते हुए ये हमारे कविवर महोदय दिखाई देते हैं। ये कोई और नहीं बेटा, हिंदी के जाने माने साहित्यकार राजेश जोशी जी हैं, जिनके द्वारा लिखित एक कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। बेटा, पंक्तियों को पढ़ते हुए ही हृदय द्रवित हो उठता है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, अर्थात कहीं ना कहीं एक बाल श्रम की समस्या किसी बेटा गांव, शहर, प्रदेश या देश की नहीं है, बल्कि बेटा ये एक ऐसी समस्या है जिस समस्या के अंतर्गत सारा संसार बेटा दिखाई देता है। सारे संसार के बच्चों की यह समस्या है, जिन्हें बेटा मजबूरन उदर पूर्ति करने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बेटा उन्हें बाल श्रम करना ही पड़ रहा है और उससे लोग करवाते भी हैं। ये देखकर इस देश के ही नहीं बल्कि संसार के लोगों का हृदय क्यों द्रवित नहीं हो रहा है, उन्हें वो कष्ट क्यों नहीं हो रहा है जो हमारे लेखक महोदय को हो रहा है। आइए देखते हैं इन पंक्तियों में। लेखक महोदय राजेश जोशी जी बेटा इन पंक्तियों में लिख रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह प्रातःकाल का समय है बेटा। छोटे छोटे बच्चे जब रास्ते पर हाथ पसारा नहीं दिखाई देता है, नहीं सूझ रहा है, ऐसे समय में जब बच्चों को अपने माता पिता के पास रहना चाहिए, ठंडक से बचने के लिए उन्हें ठंड न लग जाए, मां के आंचल में छिप कर रहना चाहिए, उन्हें मजबूरन कोहरे से ढकी सड़क पर काम के लिए जाना पड़ रहा है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये मेरे समाज की वास्तविक स्थिति है। उन बच्चों की मजबूरी है कि उन्हें सारे सुख छोड़कर उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। अगली पंक्तियों में लिखते हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए ये सबसे भयानक स्थिति है, सबसे खतरनाक स्थिति है, सबसे डरावनी स्थिति है
कि मजबूरन इन छोटे छोटे बच्चों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम पर जाना पड़ रहा है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, और इससे भी अधिक भयानक है कि इस समस्या को एक सामान्य विवरण की तरह कहा जा रहा है। ये कहते हुए लोगों की जिह्वा क्यों नहीं कट जाती है? ये कहते हुए उन्हें आत्मग्लानि क्यों नहीं हो रही है कि बेटा इतने छोटे छोटे बच्चों को, जो उनकी मूलभूत जरूरत को लोग क्यों नहीं पूरा करवा पा रहे हैं? ये समाज के बेटा बड़े लोगों का, समाज के बड़े बड़े नेताओं का, देश के प्रशासनिक स्तर पर बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारियों की बेटा एक जिम्मेदारी बनती है, यदि उनके रहते हुए उनके संरक्षण में इन छोटे छोटे बच्चों के साथ यदि इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, तो ये अपने आप में उस समाज के लिए सबसे डरावनी खतरनाक स्थिति होती है। अगली पंक्तियों में लेखक से नहीं रहा जा रहा है, उसका हृदय इन बच्चों को देखकर तड़प उठता है, और वो क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, जो बच्चों की आवश्यकता है। क्या बच्चे हैं तो उनके खेलने का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। यदि बच्चा है तो उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसे रंग बिरंगी किताबें मिलनी ही चाहिए। लेकिन लेखक कह रहा है कि क्या बच्चों की वे गेंदें आसमान में गुम हो गई हैं? उनके बौद्धिक विकास के लिए जिन किताबों के साथ उन्हें होना चाहिए, वो सारी किताबें दीमकों ने खाकर समाप्त कर दिया है कि आज उनके पढ़ने के लिए संसार में किताबें नहीं रह गई हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, जिन खिलौनों को खेलकर उनका सर्वांगीण विकास होना चाहिए? वो खिलौने किस काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं या दबा दिए गए हैं, जो इन बच्चों के हाथ में खिलौनों के स्थान पर उनके हाथ में फावड़ा है, उनके हाथ में कुदाली है, और मजबूरन उन्हें अपने पेट को भरने के लिए, अपने घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। क्या किसी भूकंप में ढह गए हैं? भूकंप बेटा, भूचाल के आने से क्या संसार के सारे स्कूल, बेटा यहां उर्दू का शब्द मदरसा शब्द आया है, मदरसा मीन्स बेटा स्कूल, क्या किसी भूकंप के आने से सारे मदरसे गिरा दिए गए हैं, ढह गए हैं? जो जहां बच्चों को पढ़ना चाहिए आज वे स्कूल नहीं है, इसलिए इन्हें मजबूरन इस काम के लिए जाना पड़ रहा है। क्या रीजन हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घर के आंगन, जहां बेटा हमारे बच्चे खेलकर अपना सर्वांगीण विकास करते थे, आज क्या वे सारे के सारे स्थान समाप्त हो गए हैं कि हमारे बच्चों को मजबूरन ये बाल श्रम करना पड़ रहा है? किस कारण से? इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? नेता, प्रशासनिक अधिकारी, या समाज के बड़े बड़े बेटा ऐसे लोग जो हमारे इन बच्चों के अधिकारों को समेट के बैठ गए हैं? अगली पंक्तियों में पुनः कवि और महोदय का हृदय बेटा तड़प उठता है, और वो कहते हैं तो फिर बचा ही क्या है? अगर हमारे इन बच्चों के खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, उनका शारीरिक विकास, उनका मानसिक विकास करने के लिए यदि साधन उपलब्ध किसी देश के पास, किसी समाज के पास नहीं है, तो उस समाज में, उस देश में कुछ नहीं बचा है। जहां हमारे बच्चे ही अपनी आवश्यकताओं से, अपनी सुविधाओं से वंचित रहेंगे, उस देश के लोगों के लिए
सबसे खतरनाक स्थिति होती है, सबसे डरावनी स्थिति होती है। और आगे बेटा अपने आक्रोश को, अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि कितना भयानक होता यदि ऐसा ही होता। हे ईश्वर, यह सचमुच भूचाल के आने से मदरसे ढह गए होते, किसी पहाड़ के नीचे सारे हमारे बच्चों के खिलौने दब गए होते, आंगन, खेल के मैदान सब समाप्त हो गए होते, तो काश ये सोच करके हम अपने मन को धैर्य दिला देते कि आज कुछ नहीं बचा है समाज में, कुछ नहीं बचा है देश में, इसलिए हमारे बच्चे, मेरे देश के बच्चे ये मजबूरन श्रम कर रहे हैं, तो मैं अपने को, अपने मन को इन किन प्रकार धीरज बंधा लेता। लेकिन भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये है, हर परिस्थितियों से सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति यह है कि सारी की सारी चीजें हस्त मामूल है, यथास्थित है, खेलने के मैदान है, बच्चों के पढ़ने वाले विद्यालय हैं, फिर भी बेटा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मजबूरन हमारे देश के छोटे छोटे बच्चों को अपने पेट को भरने के लिए बेटा ये बाल श्रम करना ही पड़ रहा है। ये बेटा बहुत खतरनाक स्थिति है किसी देश की, देश में रहने वाले लोगों के लिए ये एक चैलेंज है, ये डरावनी स्थिति है कि कोई बेटा इन बच्चों के अधिकारों को समेट के उनके उन साधनों को हड़प के बेटा बैठ गया है। पर दुनिया की हजारों हजार सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, बच्चों के प्रति बेटा अत्यधिक सहानुभूति के भाव को व्यक्त करते हुए लेखक बेटा लिख रहे हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे, प्रत्येक बच्चों के प्रति बेटा कितना प्यार है। हमारे कविवर महोदय राजेश जोशी जी के हृदय में वे लिखते हैं, मेरे देश के छोटे छोटे बच्चों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो इस तरीके से काम पे जाना पड़ रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है। और ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार आखिर कौन? देश का नेता, प्रशासनिक अधिकारी या किसी सामाज का वो दरिंदा जो हमारे इन बच्चों के अधिकारों को जबरन, उनकी सुविधाओं को जबरन हड़प करके बैठ गया है। बेटा इन पंक्तियों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि कविवर महोदय हमारे इस समाज की जो सबसे प्रमुख समस्या है, जो बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं, जो बच्चे किसी देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण सहयोग देने वाले हैं, जिन बच्चों के विकास के लिए उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनसे उन्हें वंचित करके, उनके शारीरिक विकास, उनके बौद्धिक विकास से उन्हें दूर करके जबरन बेटा बाल श्रम लोग जो करवा रहे हैं, ये समाज की सबसे डरावनी स्थिति है। इसको जब तक बेटा समाज का प्रत्येक व्यक्ति उनके इन स्थितियों से अवगत होकर के चिंतित नहीं होगा और उन बच्चों की इस समस्या को दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक बेटा किसी भी राष्ट्र का विकास संभव नहीं है, किसी भी समाज का विकास संभव नहीं है। इसलिए मेरे देश के बच्चों, मेरे देश के लोगों, इस
समस्या को दूर करने का अपने अपने तरीके से भरसक प्रयास कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बेटा वाणी को विराम देते हैं। नए शीर्षक के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।